नमस्कार दोस्तों। किसी ने गालिब से पूछा कि इस दुनिया में कौन अपना होता है, तो गालिब ने हंसकर कहा कि समय जब अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और जब समय अपना नहीं होता तो कोई अपने नहीं होते हैं। तो यही बात है बच्चों, जब आपका समय आएगा ना तो सब पराये भी अपने हो जाएंगे, और जब आपका समय नहीं होगा ना तो सब अपने भी पराये हो जाएंगे। इसीलिए दोबारा कहता हूं, देर से बनो लेकिन जरूर बनो। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आज शाम को ना बच्चों आपको हरियाणा करंट अफेयर की जो नवंबर महीने की ये भी मिल जाएगी, और जो पूरा एक साल का जो मतलब पीडीएफ है ना करंट अफेयर की, आज शाम को ना दुरीना पर मैं अवेलेबल करवा दूंगा। आप पीडीएफ सेक्शन में जाकर ना फ्री में वो वीडियो जो पीडीएफ है ना वो डाउनलोड कर देना। 1 नवंबर महीने की करंट अफेयर है ना, आज मैं शाम को एक क्लास है ले लूंगा, और स्टैटिक जीके की कल भी 2 क्लास डाली थी, आज भी डल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम पहुंच गए हैं 351 क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो नरवीर सिंह कृषि मंत्रालय। तो बच्चों अब कृषि मंत्रालय नरवीर सिंह के पास ना होकर किसके पास है? जेपी दलाल जी के पास कृषि मंत्रालय रहेगा। कविता जैन जो पिछली सरकार में शहरी स्थानीय निकाय और महिला मंत्रालय होता था, कृष्ण लाल पंवार के पास परिवहन, विपुल गोयल के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय था। तो नरवीर सिंह ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में कृषि मंत्रालय जेपी दलाल जी के पास है, परिवहन मंत्रालय मूलचंद शर्मा जी के पास है, औद्योगिक प्रशिक्षण न्यायालय भी मूलचंद शर्मा, और शहरी स्थानीय निकाय वर्तमान में किसके पास है? अनिल विज जी के पास है रहेगा। तो ये वर्तमान का डेटा है ना, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सभी को राम राम नमस्ते। ठीक है, तो हम स्टार्ट बच्चों। आगे क्वेश्चन आया था कि हरियाणा सरकार ने 10-11 जनवरी 2017 को प्रवासी हरियाणा दिवस है ना, ठीक है, प्रवासी हरियाणा दिवस कहां पर आयोजित किया गया था? तो बच्चों 10-11 जनवरी को ना प्रवासी हरियाणा दिवस है ना कहां पर आयोजित किया गया था? गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। प्रवासी हरियाणा दिवस है ना बच्चों, ये है ना बच्चों किसकी याद में बनाया जाता है? वैसे है ना महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। महात्मा गांधी है ना 1893 में महात्मा गांधी कहां पर गए थे? अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए। और महात्मा गांधी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। तो इसी के रूप में एनआरआई डे या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है जनवरी के महीने में। तो इस बार कहां पर आयोजित किया गया था? गुरुग्राम में। 2017 का ये क्वेश्चन आया था कि ये जो 10-11 जनवरी 2017 को कहां आयोजित किया गया था? गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। आगे आता है बच्चों, हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, तो उस टाइम ये जब क्वेश्चन आया था ना, तकनीकी शिक्षा मंत्री पिछले में कौन होते थे? रामविलास शर्मा होते थे। 13वीं विधानसभा में तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन होते थे? रामविलास शर्मा। क्योंकि बच्चों पे अब आप सोच रहे हो सर ये पुराने क्यों? बच्चों 13वीं विधानसभा वाले भी क्वेश्चन आजकल एचएसएससी पूछती है, 14वीं वाले ना पूछकर वो 13वीं वाले भी पूछ लेती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन 14वीं विधानसभा में तकनीकी शिक्षा मंत्रालय अनिल जी विज जी के पास रहेगा। इनके पास पहली बार गृह मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य चिकित्सा, आयुष, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा किसके पास रहेगी? अनिल विज जी के पास रहेगी। तो अनिल विज है ना बहुत बार पेपर में आता है, अंबाला कैंट से ये चुनाव क्षेत्र रहेगा, बहुत बार ये लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। आगे आता है बच्चों, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु कितनी बजट राशि आवंटित की थी? तो ये 3839 करोड़ 3839 करोड़ मतलब इन्होंने क्या की थी। और इस बार पूछे ना 2020-21 का विधानसभा का बजट कब पेश किया गया? 28 फरवरी 2020। और पहली बार हुआ कि जब हरियाणा के इतिहास में जब पहली बार बजट किसने पेश किया था? तो पहली बार बजट किसने पेश किया था बच्चों? मनोहर लाल खट्टर ने बजट पेश किया। इस बार है ना बजट की राशि याद करनी है, 142,343.78 करोड़ ये राशि याद करनी है। और बच्चों ये याद करना मुश्किल नहीं है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर इस बार 6533 करोड़ 75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए किसान एवं डेयरी के लिए। ये इतना
डेटा नहीं पूछा जाएगा, ये याद कर लेना। स्वास्थ्य के लिए 65 66 का आधा 33 होता है ना, तो 65 33 याद कर लेना। और शिक्षा के लिए ये है। तो ये बच्चों जो बजट का मैंने टॉपिक है ना आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है, वो देख लेना। आगे आता है हरियाणा के किस जिले को पूर्व में नाम कपिल स्थल था। तो पूर्व में कपिल स्थल है ना बच्चों, किसका नाम हुआ करता था? पूर्व में कपिल स्थल किसको कहा जाता था? कैथल को कहा जाता था। ठीक है, कैथल को कपिल स्थल कहा जाता था। और कहते हैं पुराणों के अनुसार ना हनुमान जी की जन्म स्थली कौन सी है? तो हनुमान जी की जन्म स्थली कौन सी मानी जाती है? कैथल को हनुमान जी की क्या माना जाता है? जन्म स्थली माना जाता है। अंजनी माँ का टीला पूछे ना, तो अंजनी माँ का टीला भी कहां पर रहेगा? कैथल में अंजनी माँ का क्या रहेगा बच्चों? टीला रहेगा। कैथल को कपिल स्थल कहा जाता है, कपिल मुनि की नगरी कहा जाता है। हरियाणा की छोटी काशी नवग्रह कुंड के आधार पर गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। और ये कपिल मुनि का एक बार आया था, संबंध कहां से था? तो कपिल मुनि है ना, उनका संबंध बच्चों प्रॉपर कलायत से था। ऑप्शन में कलायत भी था और कैथल था, तो कपिल मुनि का संबंध कहां से था बच्चों? कलायत से था। और ये ट्विटर ऑफ हरियाणा की कुछ मिस प्रिंट है ना, उसके वजह से सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, साथ साथ मिस प्रिंट दूर हो जाएगी। और ये पुस्तक पूरे हरियाणा के हर एक बुक स्टोर पर अवेलेबल है। और आप सभी बच्चों ने जो हमें प्यार दिखाया है ना, उसके लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। 1-2% कमेंट आ जाते हैं बच्चों, वो तो जब सुबह हनुमान चालीसा चलती है ना, उसको भी डिसलाइक कर देते हैं। जब 15-16 हजार क्वेश्चन ना किसी को लिखने के लिए दे दिए जाए ना, तो बच्चों अमूमन सी बात है, मिस्टेक हो जाती है। तभी तो मैं कहता हूं माटी का पुतला हूं, खुद से जुदा नहीं, गलती हो तो माफ करना, इंसान हूं खुदा नहीं। तो ये याद कर लेना। अगरुआ का पुराना नाम क्या होता था? अग्रोदका होता था। और अगरुआ है ना, ये पेपर में आता है। अगर गणराज्य की राजधानी कौन सा होता था? अगरुआ होता था। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या होता था? स्थानेश्वर होता था। धर्मनगरी होता था। सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है, हड़प्पा कालीन स्थल है। और यहाँ से बनावली से हमें क्या मिला था? मिट्टी का हल मिला था। और यहाँ से हमें खिलौने भी कहाँ से मिले थे? हमें बनावली से मिले थे। आज बच्चों हम है ना, क्लास लंबी रहेगी और आज हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे बच्चों। शाम को करंट अफेयर वाली क्लास प्रोवाइड करवानी है आपको। आगे आता है बच्चों, धमाल नृत्य है ना, वो किस महीने में किया जाता है? तो फाल्गुन महीने में किया जाता है। और ये नृत्य है ना बच्चों, महाभारत से चलता हुआ आ रहा है। और ये किया जाता है बच्चों चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है। हरियाणा का सबसे प्राचीनतम नृत्य पूछे तो भी कौन सा हो जाएगा? धमाल हो जाएगा। ये प्रदेश में पुरुषों का धमाल नामक नृत्य प्रसिद्ध है। फाल्गुन माह में चांदनी रात को खुले खेतों में आयोजित किया जाता है। ये महेंद्रगढ़ और झज्जर में ज्यादा लोकप्रिय रहेगा। आगे आता है बच्चों, हरियाणा राज्य है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। पुरुष निम्न वस्त्र धारण करते हैं। तो पुरुष के द्वारा है ना बच्चों निम्न वस्त्र धारण करते हैं सिवाय, ठीक है, तो कमरी पहनते हैं, कुर्ता भी पहनते हैं। खंडवा तो शान का प्रतीक है। फेरोन हरियाणा के पुरुष धारण नहीं करते। तो हरियाणा राज्य के पुरुषों द्वारा धारण किया जाने 150 रुपए की रहेगी पुस्तक। पूरे हरियाणा में अवेलेबल है। 150 रुपए की पुस्तक रहेगी। 150 रुपए से ऊपर आपको नहीं देने हैं बच्चों, ठीक है। तो हरियाणा राज्य के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र फेरोन नहीं है। कुर्ता गोल बांह का पुराना रिवाज का क्या होता था बच्चों? कुर्ता होता था। उसमें ना बटन्स, ये हमारे बटन्स होती है ना, ये नहीं होती थी, ओनली गोल बांह का होता था। कमरी आदि आस्तीन के कांटे तक की क्या होती थी बच्चों? कमरी होती थी। क्या होती थी? कमरी होती थी। कमरी है ना, ये पूछा जाएगा। मुकेश सर जी, कमरी है ना, आदि आस्तीन की कांटे तक की कमरी होती थी। कमरी है ना, आजकल इसको हम क्या बोल देते हैं? कमरी को बास्केट बोल देते हैं। खंडवा सिर पर बांधा जाने वाला पगड़ी है, जो शान का प्रतीक होती थी। तो सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी होती थी, जो किसका? हाँ, आज प्रोवाइड कर देंगे बच्चों। हरियाणा जीके की पीडीएफ है ना, आज शाम तक है ना दुरीना पर मैं ये ऑप्शन है प्रोवाइड करवा दूंगा। अपने आप है ना दुरीना पर ये डाउनलोड हो जाएगी। 1 रुपया भी आपको नहीं देना होगा इस पीडीएफ के लिए। डाउनलोड का वो बटन प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। और शाम को आज है ना नवंबर महीने की करंट अफेयर भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। खंडवा है ना, सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी है, जो शान की क्या होती है? प्रतीक होती है। आगे आता है, हरियाणा में महिला खिलाड़ी को छोड़कर मुख्यमंत्री
विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता आय का मापदंड क्या है? तो बच्चों विवाह शगुन योजना के लिए ना तो जो आय है ना वो कितनी होनी चाहिए? 1 लाख प्रति वर्ष से आय क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1 लाख से आय क्या होनी चाहिए? प्रति वर्ष है ना उसकी आय क्या होनी चाहिए? तो कम होनी चाहिए। केवल महिला खिलाड़ी को छोड़कर, महिला खिलाड़ी है ना मतलब इस 1 लाख वाली राशि में नहीं आती है। ठीक है, आगे आता है हरियाणा राज्य में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है? तो हिंदी के बाद द्वितीय भाषा हरियाणा में किसको अपनाया गया है? पंजाबी को। और एक बार बच्चों सरकार थी चौधरी बंसीलाल की। किसकी सरकार थी? चौधरी बंसीलाल की सरकार थी। और चौधरी बंसीलाल की सरकार में ना दूसरी लैंग्वेज किसको घोषित कर दिया गया था? तो दूसरी लैंग्वेज है ना तमिल को घोषित कर दिया गया था। ये बच्चों एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरी लैंग्वेज किसको घोषित कर दिया गया था? तमिल को घोषित कर दिया गया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूसरी भाषा किसको घोषित किया था? पंजाबी को। लेकिन ना हरियाणा सरकार है ना बच्चों अब किस भाषा को बढ़ावा दे रही है? पंजाबी भाषा को बढ़ावा दे रही है। अगर आए ना हरियाणा का जो विभाजन हुआ था पंजाब से वो किसके आधार पर हुआ था? भाषा के आधार पर। भीमसेन सच्चर फार्मूला बच्चों 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ। उसने हरियाणा को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, हिंदी भाषा क्षेत्र और पंजाबी भाषा क्षेत्र। तो पंजाबी दूसरी लैंग्वेज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, बंसीलाल ने दूसरी लैंग्वेज तमिल को घोषित कर दिया था। आगे आता है बच्चों भारत का दूसरा सबसे बड़ा ध्वज पोल का उद्घाटन कहां पर हुआ है? ये कोल्हापुर में हुआ है। कहां पर हुआ है? कोल्हापुर में हुआ। ये इंडिया जीके का एक क्वेश्चन था जो हरियाणा में आ गया था। ठीक है, गुरुजी कोर्स रहते हैं तो कराते हैं। हाँ, गुड नून। ठीक है, मैं सुजाता जी। ठीक है, आगे आता है बच्चों राम किशन मिशन किसने स्थापित की थी? तो ये राम किशन मिशन है ना स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापित की थी। राम किशन मिशन किसने स्थापित की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु की याद में। किसकी याद में? अपने गुरु की याद में। इनके गुरु का नाम क्या था? राम कृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। राम कृष्ण ये परमहंस के क्या होते थे? ये राम कृष्ण परमहंस के क्या होते थे? शिष्य। तो राम किशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। ठीक है, ये बेलूर लिखा गया है, ये बेलूर में रहेगी। ठीक है, तो कलकत्ता के निकट बेलूर में। रामकिशन परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक होते थे। और ये रामकिशन परमहंस के क्या होते थे? शिष्य होते थे। ठीक है, तो ये याद कर लेना। रामकिशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की है। और स्वामी विवेकानंद जी की याद में 12 जनवरी को ना नेशनल यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी बच्चों 1893 में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां गए थे? शिकागो गए थे। और ये सन 1900 में कहां पर गए थे? पेरिस गए थे। वो ज्यादा पूछा नहीं जाता, शिकागो वाला ज्यादा एग्जाम का हिस्सा रहता है। ठीक है, आगे बच्चों क्वेश्चन आता है सबसे अजंता ये हाँ राजा राम मोहन राय भारत के एक पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ब्रह्म समाज की 1828 में राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। और इन्हीं के प्रयासों से ना 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी थी। विलियम बेंटिक से इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। आगे आता है अजंता की गुफाएं कहां पर रहेगी? ये महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं रहेगी। केरल है ना बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मसाले ज्यादा होते हैं। और गुजरात, गिर गुजरात में ना क्या पाया जाता है? गिर गुजरात में एशियाई शेर पाया जाता है। बिहार में सोनपुर में ना सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो ये बिनोला गुरुग्राम में रहेगी। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है। और मीरपुर रेवाड़ी में इंदिरा गांधी कौन सा रहेगा विश्वविद्यालय? मुलाना अंबाला में महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। मानेसर गुरुग्राम में एमटी। और राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र ये पक्का पूछा जाता है, ये नेशनल जो ब्रेन वाला रिसर्च सेंटर कहां पर रहेगा? मानेसर गुरुग्राम में रहेगा। आगे आता है बच्चों आज थोड़ा सा फास्ट इसलिए करवा रहा हूं बच्चों क्योंकि है ना अपने पास एग्जाम में टाइम कम है। तो बच्चों साथ साथ है ना हमें इंडिया जीके भी पढ़नी है। इंडिया जीके की 2 वीडियो कल डलवाई थी स्टैटिक जीके की आपके कोर्स में। 2 वीडियो मैं आपको और डलवाऊंगा डेली है ना। इस एग्जाम से पहले आपको स्टैटिक का भी पार्ट है कवर करना होगा बच्चों आपके कोर्स में। कल स्टैटिक है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देख कर जाना। ठीक है, कोटला झील झज्जर कौन सा सही सुमेलित है? तो कोटला झील कहां पर रहेगी बच्चों? ये मेवात में रहेगी या नू में रहेगी। झज्जर में बिंडावास है। बड़खल झील
फरीदाबाद, ये बिल्कुल सही है। और इस पर सिंचाई कार्य कब शुरू हुआ था? 1947 में। इसने यही पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कोटला झील, अपने को आंसर यही मिल गया। सुखना झील है ना, चंडीगढ़ में है, ये भी पेपर में पूछी जाती है। दमदमा झील गुरुग्राम में हरियाणा की सबसे बड़ी झील रहेगी, तो कोटला झील कहां पर है? मेवात में, झज्जर में भिंडावास झील है, फरीदाबाद में बड़खल झील, ये धोध झील, मयूर झील, गुरुग्राम में दमदमा, सुल्तानपुर और खलीलपुर झील कहां पर रहेगी? गुरुग्राम में रहेगी। तो ये बच्चों चीजें आपको याद रहनी चाहिए। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के प्रति एकड़ का उत्पादन रिकॉर्ड किया गया था। और गेहूं है ना, हरित क्रांति के दौरान हमने कहां से मंगवाई थी बच्चों? गेहूं मैक्सिको से मंगवाई थी। और 2222 केजी का ना रिकॉर्ड प्रति एकड़ का आंकड़ा इसमें दर्ज किया गया था। उस टाइम ये आंकड़ा बहुत ज्यादा होता था। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। 1966-67 में हुई थी। और हरित क्रांति का सबसे ज्यादा गेहूं और चावल पर प्रभाव पड़ा था। और गेहूं के उत्पादन में ना, इस क्रांति में सबसे ज्यादा गेहूं के उत्पादन में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। आगे आता है बच्चों, देश में सर्वाधिक गन्ना कहां पर होता है? तो देश में ना सबसे ज्यादा गन्ना कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में। गेहूं पूछे तो उत्तर प्रदेश में होती है, प्रति हेक्टेयर गेहूं पंजाब में ज्यादा होती है। और हरियाणा भारत का 1.34% है। लेकिन हरियाणा भारत को कितनी गेहूं देता है बच्चों? 12% गेहूं देता है। देश में गन्ने का उत्पादन में नंबर 1 पर यूपी है, बाद में महाराष्ट्र। कपास गुजरात में ज्यादा होती है। और कपास के लिए पूछा जाता है कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है बच्चों? काली मिट्टी उपयुक्त होती है। देश में सरसों का उत्पादन राजस्थान में, हरियाणा में। कपास पूछे तो हरियाणा में सबसे ज्यादा सिरसा में होती है। और सरसों पूछे हरियाणा में सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में होती है। और देश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, बाद में पंजाब, मध्य प्रदेश आ जाता है। आगे आता है, निम्न में कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? तो नजफगढ़ झील में ना साहिबी नदी किस में गिरती है? नजफगढ़ झील या नजफगढ़ के नाले में कौन सी गिर जाती है? साहिबी। टांगरी नदी आई ना, कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या होता था? अरुणा। और घग्गर नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? कालका पंचकुला से प्रवेश करती है और राजस्थान में जाकर ये लुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार के भी बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मोरनी हिल्स पंचकुला, ये इनका मतलब दिया हुआ है। ठीक है, ये किसकी सहायक है? तो ये आपको बता ही दिया। आगे आता है, निम्न में किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा होता था? तो बच्चों मारकंडा नदी का ना जो प्राचीन नाम क्या होता था? अरुणा। और एक बार ना HSSC ने बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, कि साहिबी नदी का पुराना नाम क्या होता था? तो साहिबी नदी का पुराना नाम दृष्टवती नदी होता था। और एक बार HSSC ने चोटांग नदी का पुराना नाम पूछा था। चोटांग नदी का भी पुराना नाम क्या हो जाएगा? दृष्टवती हो जाएगा। चोटांग नदी का पुराना नाम भी दृष्टवती हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आगे आता है बच्चों, निम्नलिखित में किसे हादी ए हरियाणा कहा जाता है? तो शाह मोहम्मद को हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। शेख फरीद है ना, इनके नाम पर ही क्या बसाया गया था? फरीदाबाद बसाया गया था। तो हादी ए हरियाणा किसको कहा जाता है? शाह मोहम्मद को कहा जाता है। आगे आता है बच्चों ओमपुरी। याद कर लेना, ओमपुरी का संबंध कहां से है? अंबाला से। जोहराबाई अंबाला से, परिणीति चोपड़ा अंबाला से है। तो ओमपुरी का आखिरी चलचित्र कौन सा था? तो इनका आखिरी चलचित्र क्या था? मिस्टर कबड्डी था, जिसमें ये दिखाई दिए थे सुल्तान आमिर खान की, एक द टाइगर भी आमिर खान की। तो ओमपुरी का संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से था। तो ये याद कर लेना बच्चों। ओमपुरी की को ब्रिटिश फिल्म उद्योग ने ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर की उपाधि दी थी। और 2017 में इनकी मृत्यु हो गई। मिस्टर कबड्डी है ना, इनकी अंतिम चलचित्र होता था। आगे आता है बच्चों, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? ये 1998 में हुआ था। ठीक है, 96 से 98 तक बंसी लाल ने क्या कर दी थी? शराबबंदी भी कर दी थी। तो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन तो 1967 में हुआ था। लेकिन इसका पुनर्गठन है ना, कब हुआ था?
14 अगस्त 1998 को। और इसको ना दो निगम बना के दिए गए, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और हरियाणा बिजली विगम ये जो निगम लिमिटेड कर दिया गया। और राज्य सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। और हरियाणा भारत का बच्चों पहला राज्य बना था जिसने हर गांव तक बिजली पहुंचाई थी। चौधरी बंसी लाल के टाइम में हरियाणा के हर गांव में क्या आई थी? बिजली आई थी। आगे आता है फरवरी 2018 में हरियाणा राज्य में परिवर्तन योजना किसने लॉन्च की है? तो हरियाणा राज्य में बच्चों परिवर्तन योजना ना मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च की है। और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के इतिहास के पहले भाजपाई सीएम है। 2014 में 13वीं विधानसभा में इन्हें शपथ ली थी और 14वीं विधानसभा में भी इनका कार्यकाल स्टार्ट है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च की थी। ये 46 विकासशील इलाकों में सफाई और प्रदूषण के लिए है। इसमें 10 प्रमुख मुद्दे हैं बच्चों इस परिवर्तन योजना में, वो कौन सी है? ये 10 इसमें मुद्दे बताएंगे परिवर्तन योजना में। स्वच्छ भारत, ये युवा सगाई नहीं, युवा सहभागिता कर लेना, इसमें युवा सगाई नहीं है बच्चों, युवा युवा भागीदारी कर लेना, युवा भागीदारी है, युवा भागीदारी है, युवा सहभागिता या युवा भागीदारी है। युवा सगाई, कहीं सगाई वाली फीलिंग ले जाओ, ये हमारे टाइपिस्ट ने भी लगता है फीलिंग ले ली थी और युवा सगाई लिख दिया, युवा सहभागिता रहेगी। आगे आता है बच्चों कर्ण का किला कहां पर रहेगा? तो कर्ण का किला थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। गऊ कर्ण का तालाब रोहतक में है। कर्ण झील करनाल में है। कर्ण स्टेडियम भी करनाल में है। और फिगर खां का किला सोनीपत में रहेगा। और सोनीपत में खिजर खां का भी मकबरा सोनीपत में है। तोसाम की बाराबरी तोसाम भिवानी में है। और तोसाम की बाराबरी को क्या कहा जाता था बच्चों? पृथ्वीराज चौहान की कचेरी कहा जाता था। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारत का, आज बच्चों कमेंट नहीं चल पा रहे हैं, शायद नेट में दिक्कत हो गई है, लेकिन लास्ट में जब चलेंगे ना तो आपसे मैं बात कर लूंगा। तो भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहां पर रहेगा? तो भारत का चंडीगढ़ में रहेगा। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान करनाल में है, 1984 में बना। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो पूछे ना तो वो भी करनाल में है, वो 1985 में बना था। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम में है। हमारी सोलर सिटी भी पूछे तो किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये मानेसर गुरुग्राम में रहेगा। पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहां पर था? पानीपत में। आगे आता है हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा था? जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था, ये सिसाई गांव रहेगा आपका। हिसार का ये सिसाई काट लेना, सिसाई कर लेना, इसको क्या कर लेना, यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ये याद कर लेना बच्चों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे आता है दोहन एक महत्वपूर्ण मौसमी ये धारा है जो नदी की सहायक नदी है। तो दोहन नदी है ना, ये साहिबी नदी की क्या रहेगी? सहायक नदी है। वैसे बच्चों दक्षिण हरियाणा में नदियां है ही नहीं, वो क्या है, एक है नाले हैं, लेकिन हमें फिर भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये याद कर लेना बच्चों, इसकी ना डेफिनेशन दी है। नदियों का मैंने टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है। आगे आता है भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 22वां। और मैंने आपको बताया कि अब है ना स्थान है ना एक एक चीजों में क्या आ जाता है नीचे, क्योंकि अब जिले है ना पहले 29 थे, अब कितने रह गए? 28। तो इतना याद कर लेना, हरियाणा की साक्षरता कितनी थी? 75.6 थी। पुरुष पूछे तो 10 जोड़ोगे तो लगभग 84%, महिला पूछे तो 10 घटाओगे तो लगभग ये 66% रहेगी। और सबसे ज्यादा साक्षरता गुरुग्राम में है और सबसे कम साक्षरता मेवात में है। हाँ ये पूछे ना, सबसे पुरुष सबसे ज्यादा कहाँ के पढ़े लिखे हैं? महिला गुरुग्राम की पढ़ी लिखी है, पुरुष रेवाड़ी के ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये याद कर लेना। निम्नलिखित में कौन साबरी ब्रदर का मूल कवाल सदस्य था? ये गुलाम फरीद सावरी। ये मूल क्या होता था साबरी ब्रदर का? ये हरियाणा के एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था बच्चों। आगे आता है पैरा ओलंपिक 2016 में शॉर्ट पुट में किसने रजत पदक जीता था? पैरा ओलंपिक होता है बच्चों थोड़ा सा ना, कोई मूक बधिर हो या थोड़ा सा दिव्यांगों के लिए होता है। तो ये ना दीपा मलिक ने ना शॉर्ट पुट में क्या जीता था? रजत पदक जीता था। इनका संबंध कहां से है? भैंसवाल सोनीपत से है। इनका खेल शॉर्ट पुट है। राजीव गांधी और अर्जुन पुरस्कार और चुनाव आयोग की भी ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया था। आगे आता है बच्चों हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 2017-18 के दौरान लगभग कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था? तो 1.33 यानी लगभग है ना बच्चों, ये एक जो मतलब आप कह सकते हो 13 लाख
30,000 युवाओं को ना जो शिक्षित करने का क्या है रखा गया था, प्रशिक्षण देना है युवाओं को। आगे आता है हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस वर्ष बना। वैसे बच्चों एचएसएससी ने क्या माना था, 1948 माना था। वैसे महेंद्रगढ़ है ना, हरियाणा गठन हुआ था उस टाइम महेंद्रगढ़ था। घर जेके में गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल महेंद्रगढ़ था। लेकिन एचएसएससी ने क्या माना था, 1948 में माना था। और महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहते हैं, बावड़ियों का शहर नारनौल महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। महेंद्रगढ़ एकमात्र हरियाणा का ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा, नारनौल में रहेगा। ये भी आ सकता है, महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा, नारनौल में रहेगा। आगे आता है 7वीं शताब्दी में हरियाणा में एक महत्वपूर्ण राजवंश का उदय हुआ जिसे वर्धन राजवंश कहा जाता है, जिसकी स्थापना की थी। तो वर्धन वंश राजवंश की स्थापना बच्चों पुष्यभूति ने की थी। और पुष्यभूति वंश का एक जो प्रतापी राजा होता था वो कौन होता था, प्रभाकर वर्धन होता था। तो इसमें किसके साथ जाना पड़ा, वैसे वर्धन वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन माना जाता है। लेकिन वर्धन वंश है ना, उसको हरियाणा में ये आता है किस नाम से जाना जाता है, तो वर्धन वंश को हरियाणा में बच्चों पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। और पुष्यभूति ने ना स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। तो वर्धन वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन। इनके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। बहन इनकी बेटी का नाम राजश्री था, पत्नी का नाम यशोमती था। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर, दूसरी कन्नौज थी। महाराजा हर्षवर्धन की रचना रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका होती थी। बाण भट्ट हर्षवर्धन का दोस्त भी था, दरबारी का भी था। और हर्षरित कादम्बरी, पूर्व पीठिका, चंडी शतक, ये इनकी और रचना होती थी। आगे आता है बच्चों, हर गांव पेड़ों की छांव योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में कितने देसी पौधों का रोपण किया गया है, तो ये 100 देसी पौधों का रोपण किया गया है हर गांव पेड़ों की छांव योजनाओं के तहत। ये भी पेपर में आ सकता है। आगे आता है बच्चों, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ये देखो बच्चों गलती से हो गया है, ये ठीक करना। क्षेत्रफल के अनुसार ना हरियाणा का सबसे छोटा जिला, वैसे तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। फरीदाबाद का क्षेत्रफल 741 है। और फरीदाबाद ऑप्शन में ना आए तो पंचकुला आएगा। यहाँ गलती से ना पलवल टाइप हो गया, ये ठीक कर लेना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं बच्चों हाथ जोड़कर। तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला ऑप्शन के हिसाब से पंचकुला उठाना है। पंचकुला का क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है और जो यही रहेगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो क्या रहेगा, सिरसा। और सबसे छोटा जिला कौन सा रहेगा, फरीदाबाद। और फरीदाबाद ऑप्शन में ना होना तो ये पलवल कट कर देना, क्या आएगा, पंचकुला आएगा। ये बच्चों मेजर मिस्टेक हो गई थी और इसके लिए आपसे मैं माफी चाहता हूं बच्चों। ये पलवल, ये तो मैंने YouTube पर तो बच्चों 50 बार ये क्वेश्चन आपको करवाया है। यहाँ हुई है तो आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक वो भी इंसान है, हो जाती है। ठीक है, तो ये ठीक कर लेना बच्चों। ये तो वैसे सभी बच्चों को मेरे हिसाब से पता भी था। आगे आता है, हरियाणा के किस जिले से 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। तो 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कहां से हुई थी बच्चों, पलवल से हुई थी। कहां से हुई थी, पलवल से हुई थी। और ये याद कर लेना बच्चों, बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एचएसएससी ने एक बार 8 अप्रैल दे दिया, कभी एचएसएससी है ना बच्चों अलग दे देती है। और ये 30 जुलाई 1919 को गांधी जी कहां से गिरफ्तार हुए थे, गांधी जी हिसार से गिरफ्तार हुए थे 30 जुलाई 1919 को। ये देखो यहाँ पर ठीक है, एक जगह ना 1929 हो गया था गलती से, तो ये सही है। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी कहां से गिरफ्तार किए गए थे, हिसार से। और ये पलवल वाली गिरफ्तारी है ना बच्चों, ये है ना महात्मा गांधी की भारत में पहली गिरफ्तारी मानी जाती है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे, उनकी याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे आता है, पक्का मकबरा या शहीद का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है। तो पक्का मकबरा हरियाणा के कहां पर रहेगा, करनाल में। और अंबाला और शाहबाद के बीच में पीर 9 गज्जा की दरगाह है। और पीर 9 गज्जा की दरगाह पर मन्नत पूरी करने के लिए क्या चढ़ाई जाती है बच्चों, घड़ी चढ़ाई जाती है। यमुनानगर से भी क्वेश्चन आ सकता है। यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल है। हाथी पुनर्स्थापना
केंद्र भी यमुनानगर में है। और जींद में ना जो अर्जुन खेल स्टेडियम कहाँ पर रहेगा, जींद में रहेगा। आगे आता है देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी 13 जनवरी 2015 को। उस टाइम रेल मंत्री कौन होते थे, पीयूष गोयल जी होते थे। और देश की पहली सौर ऊर्जा से चली ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली। और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, कब बना था, 1873 में रेवाड़ी रेलवे जंक्शन बना था। आगे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। आगे आता है हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, 3 बार। 1967 में लगा, 1977 में लगा और 1991 में लगा। पहली बार जो राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में लगा, उसके बाद सीएम चौधरी बंसी लाल लगे। दूसरी बात बनारसी दास गुप्ता के टाइम में लगा 77 वाला, बाद में चौधरी देवीलाल सीएम बने। तीसरी बार 1991 में ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में लगा और बाद में चौधरी भजन लाल जी क्या बने थे, सीएम बने थे। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में, दूसरी बार बनारसी दास गुप्ता, तीसरी बार ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में लगा। और इनके बाद में बिना बच्चों सीएम पूछे जा सकते हैं। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन हटा ना, तब सीएम बने थे चौधरी देवीलाल बने थे। कौन बने थे, चौधरी देवीलाल नहीं, चौधरी बंसीलाल। और बनारसी दास गुप्ता के बाद में बने थे चौधरी देवीलाल हटने के बाद। और ओम प्रकाश चौटाला के बाद बने थे चौधरी भजन लाल। कौन बने थे बच्चों, चौधरी भजन लाल जी ने बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। ये भी आ गया। कौन सी जाति, गुरु श्री गुरु जम्भेश्वर, श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान को विष्णु जी का अवतार मानती है, विष्णु जी का अवतार मानती है। तो ये कौन सी जाति मानती है बच्चों, ये बिश्नोई जाति है ना। गुरुजम्बेश्वर भगवान को विष्णु भगवान का अवतार मानती है, क्योंकि भगवान गुरुजम्बेश्वर भगवान का भी जन्म जन्माष्टमी को हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जन्माष्टमी को हुआ। दोनों भगवान विष्णु के क्या माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं। ठीक है, आगे आता है हरियाणा का बहादुरगढ़ नगर प्राचीन काल में क्या नाम से जाना जाता था, तो बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या होता था बच्चों, सराफाबाद होता था। और बहादुरगढ़ का नेतृत्व बहादुर जंग ने किया था। और बहादुरगढ़ को ना गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है। और यहाँ का ना सैनिटरी उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पेहवा का नाम पृथुदक्का था, औरंगाबाद का प्राकृतनाक, फतेहाबाद का इकदार, कुरुक्षेत्र का शरणावत और सफीदों का सरप दमन। यहाँ पर ना एक सरप दमन यज्ञ भी हुआ था। आगे आता है बच्चों भिवानी मुक्केबाजी क्लब किसने स्थापित किया था, ये वैसे मास्टर जगदीश और हवा सिंह दोनों का नाम आता है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह और मास्टर हवा सिंह दोनों ने मिलकर की थी, तो ये याद कर लेना। जगदीश सिंह का स्थान एशियन ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन हवा सिंह ने दिया था। तो भिवानी को छोटा क्यूबा या मिनी क्यूबा कहा जाता है, क्योंकि है ना बच्चों क्यूबा कंट्री है ना, उसमें बॉक्सर ज्यादा होते हैं, इसलिए ना भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है और बॉक्सिंग का हाउस भी कहा जाता है। तो मनोज कुमार बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं, तो ये याद कर लेना बच्चों। विजेंद्र सिंह भी बॉक्सिंग से है, भिवानी से संबंध रखते हैं। आगे आता है फरीदाबाद हरियाणा की हिमानी कपूर ने कौन से प्रसिद्ध सिंगिंग रियलिटी शो में दूसरा स्थान हासिल किया था, तो सारेगामा चैलेंज है ना, सारेगामा चैलेंज 2005 में। हिमानी कपूर का संबंध कहाँ से रहेगा, फरीदाबाद से रहेगा। ऋचा शर्मा और सोनू निगम भी फरीदाबाद से है। अभिनव लोहान भी फरीदाबाद से है, जो गोल्फ खेलते हैं। एक बार आया था अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर है, फरीदाबाद में। एक बार आया था बच्चों सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में है, तो ये यमुनानगर में है। और सरस्वती शुगर मिल है ना बच्चों, यमुनानगर में। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी बस्तूर गांव यमुनानगर में है। और एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है सरस्वती शुगर मिल है। तो पंचकुला में एचएमटी की फैक्ट्री है। सिरसा का वनस्पति उद्योग फेमस है, सिरसा में सरदार ज्यादा रहते हैं। कपास में नंबर 1 और गेहूं में नंबर 1 और फलों व सब्जियों में नंबर 1 सिरसा है। आगे आता है भिवानी टेक्सटाइल मिल है, आगे इंपॉर्टेंट है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा, हिसार में रहेगा। उत्तरी हरियाणा का पूछे ना तो पंचकुला में रहेगा।
दक्ष से इसका पूछे तो हिसार में रहेगा। पहला परमाणु बिजली घर गोरखपुर फतेहाबाद में है, क्षमता 2800 मेगावाट रहेगी। और हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को की गई थी और पुनर्गठन आज ही पढ़ाया था 1998 में इसका पुनर्गठन किया गया था। तो शहरी स्थानीय निकाय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? अनिल विज जी रहेंगे और इनके पास निर्वाचन क्षेत्र अंबाला कैंट है। गृह विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा, ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूं। मनोहर लाल खट्टर का निर्वाचन क्षेत्र करनाल से है और इनके पास वो डिपार्टमेंट है जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं। ठीक है। हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में नंबर 1 है? ये तो बहुत बार आ गया, महेंद्रगढ़ है ना, सरसों में नंबर 1 है। और महेंद्रगढ़ में ये भी आता है किससे खेती की जाती है? फुहारों से। आम की बागवानी कहाँ पर नहीं होती? महेंद्रगढ़ में आम की बागवानी नहीं होती है। तो ये याद कर लेना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। खरीफ की फसल पूछे ना तो ये बच्चों देखो गलती से टाइप हो गया यहाँ पे, ये रवि की फसल है। ठीक है, तो खरीफ की फसल गेहूं ये ना यहाँ टिक कर लेना। ठीक है, रवि की फसल ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल, ये तो ठीक है। देसी भाषा में आषाढ़ी, यहाँ खरीफ की जगह रवि कर लेना क्योंकि ये गलती से टाइप हो गया। रवि में गेहूं, चना, मटर, जौ, ये जौ पूछा गया था किसकी फसल है? रवि की है। खरीफ की फसल जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, सावनी कहा जाता है। मक्का, बाजरा, कपास, चावल, गन्ना और एक इनके बीच में जायद फसल होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? चारा फसल भी कहा जाता है। तो ये खरीफ की जगह रवि कर लेना बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा? आगे आता है सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर स्थित खेल कूद स्कूल का नाम क्या रहेगा? तो ये मोतीलाल नेहरू खेल स्टेडियम रहेगा। इसका नाम क्या रहेगा? मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स रहेगा। अब वर्तमान में ना इसे बच्चों क्या बना लिया है? नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल भी बना दिया गया है, जिसके बीसी कौन है? कपिल देव है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। तो ये पेपर में बहुत बार आता है बच्चों। राई सोनीपत को ना एजुकेशन सिटी कहा जाता है। एजुकेशन हब आए तो हमारा कौन सा हो जाएगा? रोहतक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? रोहतक हो जाएगा। हाँ, हरियाणा राज्य खेल परिसर फरीदाबाद में है। अरावली गोल्फ मैदान भी फरीदाबाद में है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में है। गुरुग्राम वाला सन 2000 में बना था, पंचकुला वाला 2007 में बना था, लेकिन एचएससी ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम ज्यादा महत्व पंचकुला वाले को देती है दोनों जगह। आगे आता है पूर्व स्थल सेना अध्यक्ष दलवीर सुहाग का संबंध कहां से था? झज्जर से। और बच्चों वो हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा का भी संबंध कहां से था? बेरी झज्जर से। माता भीमेश्वरी देवी का मेला भी कहां पर लगता है? बेरी गांव झज्जर से लगता है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। गौतम ऋषि का आश्रम है ना गोंदर करनाल में है। पराशर ऋषि का बहलोलपुर करनाल में है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम पिता उत्तर पुत्री दिया बजाज और ये अजीत बजाज है ना, दीपा और अजीत, इनका पिता और पुत्री दोनों गुरुग्राम से रहेंगे। आगे आता है कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? तो कप्तान सिंह सोलंकी ना बच्चों हरियाणा के 16वें। अब हाँ, अब कमेंट आ रहे हैं बच्चों। हाँ, चारा फसल बोई जाती है। ठीक है, तो ये कौन से नंबर के राज्यपाल थे? तो कप्तान सिंह सोलंकी 16वें के नंबर के राज्यपाल थे, बाद में त्रिपुरा के बना दिया गया। और 17वें नंबर के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। सबसे कम टाइम तक राज्यपाल रहे हैं बच्चों आपके ओम प्रकाश वर्मा है, मात्र 5 दिन। और सबसे ज्यादा टाइम के राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती है। अब हाँ, अब आपके कमेंट आ रहे हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के 14वें राज्यपाल AR किदवई और जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य रहेंगे। ठीक है, हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? तो दमदमा भी है, दमदमा गुरुग्राम में है, कोटला मेवात में है, खलीलपुर गुरुग्राम में है। तो ये सभी झील हरियाणा में रहेगी बच्चों। और HSSC देखो हरियाणा में कितनी झील मानता है? तो HSSC हरियाणा में केवल 5 झील मानता है। अगर HSSC हमें बता देता कि 5 झील ये है तो हम 5 मिनट का ये टॉपिक होता। अगर बता ही नहीं है तो बच्चों सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर गुरुग्राम में है, और खलीलपुर झील भी गुरुग्राम में है, दमदमा झील भी गुरुग्राम में है, सोहना गर्म पानी का चश्मा भी कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में है। तो बताया नहीं है ना, तो बच्चों ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी होगी। ठीक है, आगे आता है ब्रिटिश शासन काल के दौरान हरियाणा के जेलदार कौन थे? चौधरी नंदराम सैनी होते थे। ब्रिटिश शासन काल के दौरान हरियाणा के जो जेलदार कौन होते थे बच्चों? चौधरी नंदराम सैनी होते थे। सर जी आपकी तबीयत डाउन लग रही है,
अरे कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत क्या है बच्चों, तबीयत तो है ना बेवफा होती है। जैसे गालिब अक्सर कहा करते थे कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। तो ये है ना, तबीयत वगैरह तो चलती रहती है, लेकिन ना बच्चों का ना ये टाइम है ना बच्चों, क्रूशल टाइम चल रहा है। और इस टाइम में ना अगर तबीयत खराब भी है ना, तो भी हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे बच्चों, क्योंकि तबीयत तो ठीक हो जाएगी। आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो उस दिन अपने आप ही हम ठीक हो जाएंगे बच्चों। आप सिलेक्शन ले जाओ। आगे आता है, हरियाणा राज्य में कौन सा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध है ना, अहमद शाह अब्दाली और हाँ ये मराठों के बीच में कब लड़ा गया था? पानीपत का ये 1967 से लेकर 1976 तक रहे थे दीपक कुमार जी। ठीक है, तो हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, पहला बच्चों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, और दूसरा अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ये भी आ सकता है कि किस युद्ध में मराठा शक्ति का जो पतन शुरू हो गया था पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। आगे आता है, निम्न सभी लेखक है, दयाचंद मेहना, मैना गांव रोहतक से है, और रोहित सरदाना है ना ये पत्रकार है, आज तक पे आते हैं। प्रीति सिंह, मुरारी लाल शर्मा, इनका संबंध, तो रोहित सरदाना है ना ये लेखक नहीं है, ये क्या रहेंगे? पत्रकार, न्यूज एंकर है। निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? तो हरियाणा के जो घर में कॉपी, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक और करनाल फरीदाबाद मंडल है। तो कुरुक्षेत्र आपका मंडल नहीं है। तो वर्तमान में हरियाणा के 6 मंडल है। तो करनाल मंडल में करनाल के थल पानीपत आता है, हिसार में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद आता है, अंबाला में अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र आता है, रोहतक में रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी, झज्जर, सोनीपत आता है, गुरुग्राम में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाटी आता है, फरीदाबाद मंडल में पलवल और मेवात आता है। ठीक है, 402 नंबर रह गया, 402 नंबर देख लेते हैं। हाँ ये करवा दिया ना, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जो जेलदार है ना चौधरी नंदराम सैनी थे। किसी सब्जेक्ट के नोट्स में पे अभी बच्चों क्या है, पे ऐप में ना थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी कल से, आज शॉर्ट आउट हो जाएगी बच्चे, आज आपको सही दिखेगा जो चीजें हैं। ठीक है, आगे आता है, हरियाणा राज्य श्रम नीति कब आई थी? तो हरियाणा राज्य श्रम नीति तो 2006 में आई थी, और नई औद्योगिक नीति है ना तो 2015 में आई। ऊर्जा वर्ष है 2010 को बनाया गया था, और किसान मजदूर वर्ष है ना 2009, किसान मजदूर वर्ष 2009 हो जाएगा। हरियाणा के पानीपत, ये देखो ये बच्चों क्वेश्चन है ना, आप चाहे तो मान लो ये मिस प्रिंट हुआ है, लेकिन ना एक बार एचएसएससी ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया गया है ताकि सोनीपत ना आए ना। ये क्वेश्चन ना एचएसएससी के एक एग्जाम में आया था। हरियाणा के पानीपत जिले में पीर जमाल की दरगाह है, लेकिन वर्तमान में पीर जमाल की दरगाह है ना वो गोहाना में रहेगी, और गोहाना है ना कहां पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा। अब नए के हिसाब से तो आपको ये प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, लेकिन पुराने के हिसाब से ना ये सही था। एक बार एचएसएससी ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया था, हरियाणा के पानीपत जिले में पीर, देखो ऑप्शन देखो, गोहाना है ना, ऑप्शन गोहाना है। गोहाना आपको पता है कहां पर है? सोनीपत में है। गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया? ये भी आपको पता है, पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना के किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और गोहाना विद्रोह किसके टाइम में हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में कौन सा विद्रोह हुआ था? गोहाना विद्रोह हुआ था। तो पीर जमाल की दरगाह पानीपत के गोहाना में है। दुजाना झज्जर में काजी की मस्जिद रहेगी, और इसका निर्माण काजा जी ने करवाया था। और दीनी मस्जिद कहां पर है? रोहतक में। तो अभी है ना इसको पानीपत काट देना, यहां पर क्या कर लेना? सोनीपत कर लेना। लेकिन जिस टाइम क्वेश्चन आया था इस टाइम यही क्वेश्चन आया था। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। और बाबर, आज शाम को ही अरस जी, आज शाम को नवंबर महीने की, वैसे ना जीके बाई प्रदीप सर पे ना हर एक महीने की करंट अफेयर आपको मिल जाएगी, आप डाल देना अक्टूबर करंट अफेयर बाई प्रदीप सर, सितंबर करंट अफेयर, पूरे साल की हर महीने की करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ।
ठीक है। वैसे है ना आज शाम को है ना ये दूरीना पर ना 9-10 महीने की हरियाणा करंट अफेयर डलवा दूंगा और डाउनलोड का ऑप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको डाउनलोड भी कर लेना, उसको प्रिंट भी निकलवा सकते हो। आगे आता है निम्नलिखित में किस स्थान पर अग्रसेन जयंती मेला लगता है? तो अग्रसेन जयंती मेला कहां पर लगता है? अगरुआ पर। आज बच्चों नवंबर महीने की करंट अफेयर मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है पिंकी जी, ठीक है। निम्नलिखित में किस स्थान पर अग्रसेन जयंती मेला लगता है? हाँ पीर पंजाल, हाँ वो दरा है, वो जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल। निम्नलिखित में अग्रसेन जयंती अगरुआ में और अगर गणराज्य की राजधानी भी कौन सा होता था? अगरुआ वेश्यों का जन्म स्थल भी माना जाता है। और अगरुआ में संगीत के 7 स्वर भी मिले थे। भगवान सूर्यदेव की मूर्ति भी अगरुआ से मिली है। टकसालें भी अगरुआ और बरवाला से मिली है। काली देवी का मेला हिसार के आसी में लगता है, बल्कि काली माता का मेला है ना कालका पंचकुला में लगता है, ये याद कर लेना। काली देवी का मेला हिसार के आसी की तहसील में लगता है और काली माई का मेला ना कालका पंचकुला में। मिल जाएगी सपना जी। आगे आता है ग्राम पंचायतों और शहरी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और ग्राम पंचायतों के पास कानून बनाने के लिए कितने विषय होते हैं? तो ग्राम पंचायतों के पास कानून बनाने के लिए 29 विषय होते हैं। और शहरी स्वशासन के पास कानून बनाने के लिए कितने विषय होते हैं? 18 विषय होते हैं, ठीक है, ये याद कर लेना। आगे आता है बच्चों प्रीतम रानी ठाकराल का संबंध किस खेल से है? तो प्रीतम रानी ठाकराल का संबंध किस खेल से रहेगा? हॉकी से रहेगा। प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से रहेगा? हॉकी से रहेगा। हाँ आज शाम को करा देंगे निक्की जी, कोई दिक्कत नहीं, आज शाम को करवा देंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं। वो बच्चों हर महीने की करंट अफेयर डाली हुई है, हर महीने की ना डाली हुई है जी के भाई प्रदीप सर की प्लेलिस्ट में ना, प्लेलिस्ट में लगवा दूंगा, वैसे करंट अफेयर लगवा दूंगा। आप है ना अक्टूबर हरियाणा करंट अफेयर भाई प्रदीप सर भर देना, हर एक महीने की करंट अफेयर मैंने वहां पर करवा रखी है। तो रानी रामपाल का संबंध हॉकी खेल से है और इनका जन्म हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ। हॉकी प्रीतम रानी ठाकराल ममता खरब हो गया। अब ममता खरब का संबंध बच्चों रोहतक से है, ठीक है। और इनका संबंध है ना गलती से कैथल प्रिंट हो गया, कैथल से ममता सोदा है। ममता खरब का संबंध कहां से रहेगा? रोहतक से। कहीं भी आपको ममता खरब है ना तो इसका संबंध कहां पर रहेगा? रोहतक। सर आप वाली बुक कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक है, ये याद कर लेना। ममता खरब का संबंध कहां से रहेगा? रोहतक से रहेगा, ठीक है। आगे हरियाणा के लोकायुक्त ये नवल किशोर अग्रवाल, जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल क्या रहेंगे? हरियाणा के ये रहेंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके की पीडीएफ डलवाना गुरुजी, ये स्टैटिक जीके की पीडीएफ बच्चों चेक कर लेंगे, पहले मेरे हिसाब से डली हुई है, बाकी चेक कर लेंगे। हाँ विनेश फोगाट और रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। हरियाणा उच्च न्यायालय के पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस रविशंकर झा हरियाणा, ये बच्चों इंपोर्टेंट रहेंगे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा जी रहेंगे। आगे आता निम्नलिखित में हरियाणा का कौन सा जिला था जो 1 नवंबर 1989 को निर्मित नहीं हुआ? तो ये फरीदाबाद था, ये फरीदाबाद है। वैसे तो एचएसएससी ने एक बार माना था 2 अगस्त 1979 को बना, अगर ना आए ना तो फरीदाबाद 15 अगस्त 1979 के साथ जाना है, बना 2 अगस्त को था। लेकिन ना हरियाणा का कौन सा जिला, तो 4 जिले बने थे, कैथल रेवाड़ी KRPY कैथल रेवाड़ी पानीपत और यमुनानगर। और पानीपत हरियाणा का ऐसा जिला है जो 2 बार बना था, ठीक है। एक बार है ना 1989 में 1 नवंबर को, दूसरी बार 1 जनवरी 1992 को उसका पुनर्गठन हुआ था। आगे आता है संगमरमर हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो संगमरमर हरियाणा के ना महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है, ठीक है। सोरा हिसार हो गया, ये सिरसा हो गया, भिवानी हो गया। रोहतक में चूने का पत्थर है, रवेदार चूना है तो अंबाला में पाया जाता है। और गुरुग्राम में कौन सा बच्चों चीनी मिट्टी वाला कहां पर पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है, ये पेपर में आ गया। चीनी मिट्टी वाला कहां पर रहेगा? गुरुग्राम में आ गया था, याद कर लेना बच्चों, ये सारे के सारे आए हुए हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों निम्नलिखित में किसी जाट आदिम जाति प्लेटो कहा जाता है? तो सूरजमल को क्या कहा जाता है बच्चों? जाटों का
प्लेटो कहा जाता है, जाटों को अफलातून, हरियाणा हरिकेन कपिल देव को, रुबई सम्राट उदय भानु हंस को, किंग मेकर चौधरी देवीलाल को, भारत केसरी और हिंद केसरी पहलवान मास्टर चंदगी राम रह चुके हैं। हरियाणा के जॉन मिल्टन कौन थे? दयाचंद मैना को हरियाणा का क्या कहा जाता है? जॉन मिल्टन कहा जाता है। इनका संबंध आए तो कहां से रहेगा? मैना गांव रोहतक से रहेगा। हरियाणा की करंट अफेयर दीपक जी जीके बाय प्रदीप सर चैनल पे भी है और आपकी इस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। आप चेक तो करो ना, हर महीने ना हरियाणा करंट अफेयर का जो महीना पूरा होता है ना, तो मैं एक वीडियो में पूरी हरियाणा करंट अफेयर कवर कराता हूँ। माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा था? जय नारायण कौशिक ने माटी का मोल लिखा था। ठीक है, माटी का मोल। हेमराज निर्गम के टूटते बंधन थे। अभिमन्यु अनंत का लाल पसीना था। किशन मदमोहन का अंधा सफर था। तो जय नारायण कौशिक का बूढ़ी सुहागिन, बूढ़ी सुहागिन और माटी का मोल किसने लिखा था? जय नारायण कौशिक ने लिखा था। ठीक है, आगे आता है प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का संबंध कहां से था? तो राजकुमार राव का संबंध हरियाणा के कहां से था? गुरुग्राम से था। जोराबाई का संबंध अंबाला से था। सारा गुरपाल का संबंध फतेहाबाद से था। सुनील ग्रोवर का संबंध सिरसा से था। जादूगर सम्राट शंकर का संबंध भी कहां से था? सिरसा से है। आगे आते हैं बच्चों, राजेंद्र वर्मा, सुनील ग्रोवर सिरसा से। मलिका शेरावत है ना, ये बच्चे कह रहे हैं मलिका शेरावत रोहतक से। अरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, गलत मत कर देना। मलिका शेरावत का संबंध हिसार से ही है और यशपाल शर्मा का भी संबंध हिसार से। हाँ चरणजीत जी बिल्कुल। हाँ, किशोरी महल भी पलवल में और जो आपका मटिया का किला भी पलवल में है। निम्न में कौन सा युगम सही है? साइना नेहवाल वॉलीबॉल नहीं खेलती, सुमन वाला बास्केटबॉल, संतोष यादव बैडमिंटन, ममता खरब हॉकी। तो ममता खरब हॉकी खेलती है और चक दे इंडिया ना इन्हीं के किरदार पर भी आधारित थी और इन्होंने गोल्डन गर्ल के नाम से ममता खरब को जाना जाता है। रोहतक से रहेगी ममता खरब। एक जगह ना किताब में गलती से केतल लिखा गया है, वो ममता सौदा है ना, वो केतल से रहेगी। प्रणाम नरेंद्र जी। आगे आता है निम्न सभी नदियां मेवात की पहाड़ियों से बहती है सिवाय टांगरी नदी। ये बच्चों मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। कल्पना चावला का संबंध कहां से है? तो करनाल से है। और इनका ना स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में ना कल्पना चावला का रियल जन्म तो 17 मार्च 1962 को है, लेकिन 10th की डीएमसी में ना इनका जन्म 1 जुलाई 1961 को है और इनकी मृत्यु है ना कोलंबिया विमान में हुई थी 1, 2, 3। तो हाँ, कल्पना चावला से संबंधित जितने भी चीजें है ना बच्चों वो करनाल में है, लेकिन कल्पना चावला से संबंधित तारामंडल पूछे ना वो हरियाणा के कहां पर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है अयोध्या प्रसाद गोयलिया का जन्म 1902 में गुरुग्राम में। जिन खोजा तिन पाइया, कुछ मोती कुछ सीप। हरियाणा राज्य से विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले ये पूछा जाता है वो कौन थे? तो हरियाणा राज्य से विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले कौन होते थे बच्चों? तो सूबेदार रिचपाल राम होते थे। इनको क्या मिला था? वो महेंद्रगढ़ से थे और इनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था, यानी अंग्रेजों का सम्मान पाने वाले भारतीय थे। दलवीर सुहाग का संबंध है ना झज्जर से होता था। ठीक है, ये थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। ये वैसे है ना इनका गलती से बेरी गांव, वैसे विसन गांव में इनका जन्म हुआ था दलवीर सुहाग का। बेरी गांव झज्जर से संबंध है। भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहां से है? बेरी गांव। तो इनका गांव है ना बीसन गांव रहेगा दलवीर सुहाग का, तो बीसन गांव कर लेना। हरियाणा के प्रथम थल सेना अध्यक्ष लोकनायक हरि सिंह, इनका गांव झज्जर से है। द्वितीय युद्ध के दौरान इटली में शहीद हो गए थे, ये याद कर लेना। ठीक है, अगर आता है विदुर पेंशन योजना के अंतर्गत है ना हरियाणा सरकार विदुर को कितनी राशि देती है? 2000 विदुर वो होता है बच्चों जो क्या है जिसकी पत्नी मर गई हो, वो विदुर बोलते हैं उसको। ये 7 मार्च 2018 को योजना चली थी। उस विदुर को मिलेगा जो पहली पत्नी के मौत के बाद दूसरी शादी नहीं करवाएगा और अपने बच्चों के पास रहेगा। न्यूनतम आयु 45 वर्ष है होनी चाहिए, वो विदुर योजना का लाभ उठा सकता है। ठीक है, परमात्मा करे ऐसी योजना किसी को नसीब ना हो। ठीक है, बाद में बुढ़ापा बड़ा तंगी में गुजरता है बच्चों। एक सुपर चर्चित व्यक्ति था, सतीश कौशिक का संबंध कहां से है? तो सतीश कौशिक का संबंध महेंद्रगढ़ से है। मुंशी राम जोगी का संबंध भिवानी से है। रेवाड़ी की लता मंगेशकर है ना, बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है, तो ये पेपर में रेवाड़ी से भी संबंध आ जाता है। आप कमेंट करके बताना रेवाड़ी से किसका संबंध था, उन्हें रेवाड़ी की लता मंगेशकर कहा जाता था। ठीक है, इटली वाला रिपीट करना,
अरे इटली में ना उनका देहांत हो गया था। लोकनायक हरि सिंह झज्जर से है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में शहीद हुए थे। और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के फ्रंटियर फायर्स राइफल के सिपाही हरि सिंह की अस्थियां 75 साल बाद है ना उनके गांव झज्जर में पहुंचाई गई थी भाई। ठीक है, तो ये याद कर लेना। सतीश कौशिक का संबंध महेंद्रगढ़ से है। जींद है ना अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर रहेगा, जींद में रहेगा। सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ से, भिवानी से मुंशीराम जोगी, रितु जागलान जींद से है। हरियाणा के किस जिले में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत का संकलन किया था, तो कुरुक्षेत्र में। नदी पूछे तो सरस्वती नदी के किनारे। और HSC है ना कब मानती है महाभारत का युद्ध है ना 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। महाभारत में 18 अध्याय है और अध्यायों को किस में डिवाइड किया गया है, पर्वों में। तो ये भी पूछा जा सकता है बच्चों महाभारत में कितने पर्व है, तो महाभारत में ना 18 पर्व रहेंगे। कितने रहेंगे, 18 पर्व रहेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है महाभारत में कितने पर्व है, 18। आगे आता है हरियाणा सरकार ने राज्य में रेरा को मंजूरी दे दी है। इस तरह राज्य रेरा अधिसूचित को जारी करने वाला कौन सा राज्य बना है, 23वां राज्य बना है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था बच्चों। आगे आता है कौन से साल में सुरजी अंजन गांव की संधि हुई, तो सुरजी अंजन गांव की संधि बच्चों 1803 में हुई थी। और सुरजी अंजन गांव की संधि किसके बीच में हुई थी, तो ये ना अंग्रेजों और दौलत राव सिंधिया के बीच में हुई थी, मराठों के बीच में हुई थी। और मराठों ने ना बच्चों इस संधि के तहत है ना हरियाणा को बेच दिया था, हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया था। ये याद कर लेना, सुरजी अंजन की संधि पेपर में पक्की पूछी जाती है। आगे आता है बच्चों भारतीय कॉर्पोरेट अफेयर का मुख्यालय कहां पर है, तो ये हरियाणा में रहेगा। भारतीय कॉर्पोरेट अफेयर का मुख्यालय कहां पर रहेगा, हरियाणा में रहेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। जैसे राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम में है, कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है, मौसम अनुसंधान केंद्र भी ये नई दिल्ली में है, औषधि वाला लखनऊ, गन्ना वाला कोयम्बटूर हो जाएगा। आगे आता है निम्नलिखित में हरियाणा का कौन सा जिले में गन्ना ज्यादा होता है, हाँ भगवत गीता का भी संकलन महर्षि वेदव्यास जी ने किया था। हाँ करवा देंगे पिंकी जी, कोई दिक्कत है नहीं है, ले लूंगा मैं। निम्नलिखित में हरियाणा का कौन सा जिला गन्ने का प्रमुख उत्पादक है, तो यमुनानगर। गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर में होता है, सरसों महेंद्रगढ़ में होती है, कपास सिरसा में ज्यादा होती है, खुम्बी या मशरूम सोनीपत में, गेहूं सिरसा में, जौ और जवार ये बच्चों साथ में रोहतक में भी होती है। ठीक है, रेवाड़ी में भी होती है और रोहतक में भी होती है। आगे आता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ कब बना था, 1955 में। कहां पर है, करनाल में। मिट्टी लवणता वाला भी करनाल में 1969 में बना था। गेहूं वाला 1978 में। पशु अनुवांशिकी संस्थान करनाल 1984 है और पशु अनुवांशिकी ब्यूरो 1985 आएगा। आगे आता है राज्य कौन सा राज्य मौखिक चिकित्सा के माध्यम से सभी श्रेणियों में हेपेटाइटिस सी रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला राज्य बना है, तो हेपेटाइटिस सी जिसको काला पीलिया बोला जाता है, तो हरियाणा है ना इसको चिकित्सा के माध्यम से ये रोगियों के इलाज के लिए हरियाणा भारत का क्या बना है, पहला राज्य बना है। तो बच्चों हेपेटाइटिस सी काला पीलिया को बोला जाता है, तो ये याद कर लेना। यहाँ तो देखो 1930 हमने सही लिख दिया है। एक जगह पंडित जसराज का जन्म है ना बच्चों, ये पंडित जसराज का संबंध किताब में 1830 लिखा गया है, वो सही कर लेना। देखो यहाँ पर सही लिखा गया है 1930 को पंडित जसराज का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 17 अगस्त 2020 को इनकी अभी हाल ही में ना अमेरिका के न्यू जर्सी में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। संगीत की विधा पूछे तो शास्त्रीय संगीत है, घराना मेवाती है, सवर सम्राट भी कहा जाता है, पद्म विभूषण पद्म श्री इनको मिल चुका है। आगे आता है रत्नावली किसकी रचना है, तो रत्नावली है ना महाराजा हर्षवर्धन की रचना रहेगी। सर अगर अभी हम ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक पढ़े ग्राम सचिव के पेपर तक तैयारी हो जाए, ये तो आप पे है सुषमा जी, आप पे है। बुक है ना बच्चों लगभग 200 पेज है, एक दिन में ना 50 पेज आप कवर कर सकते हो, 4 दिन में हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको कवर करवा ही रहा हूँ ना, इन्हीं 1000 प्रश्नों में से सारी हरियाणा जी के निकल जाएगी आपकी, चिंता मत करना। हाँ बिल्कुल दीपक जी सही बोल रहे हो। हर्षवर्धन, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्श का जयदेव की गीत गोविंद, बाण भट्ट की हर्षरित, कादम्बरी और चंडी शतक
सर छोटूराम की कानून की शिक्षा, तो सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा तो आगरा से ली थी, और वैसे उन्होंने ना सेंट स्टीफन कॉलेज में भी पढ़े थे। देखो स्नातक उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री किसने ली थी? सर छोटूराम ने कानून की पढ़ाई आगरा से की थी। समाचार पत्र जाट गजट भाषा पूछे तो इनकी थी आपकी उर्दू। 1923 में ना सर छोटूराम ने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था, और 1924 में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए सर छोटूराम ने जमींदारा लीग की क्या की थी? स्थापना की थी। आगे आता है हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन योजना, ये पिछली सरकार की बात है बच्चों, पशुधन योजना ना ओम प्रकाश धनखड़ है ना उस टाइम मंत्री होते थे, 29 जुलाई 2016 को ओम प्रकाश धनखड़ ने शुरू की थी। और इसमें ना पशुधन उस टाइम में उद्घाटन कृषि मंत्री कौन होते थे? ओम प्रकाश धनखड़ होते थे। ये पुरानी योजना है बच्चों, तो ओम प्रकाश धनखड़ का याद रख लेना, बादली से जब चुनाव लड़ते थे। आगे आता है पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली जाती है? तो पश्चिमी यमुना नहर बच्चों ताजेवाला या अथनी कुंड बैराज से ना यमुना नदी से क्या होती है? निकाली जाती है। अंबाला करनाल रोहतक, ये मतलब पश्चिमी यमुना नहर है ना, ये 1879 में निकाली गई थी, ये याद कर लेना। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कौन सा रहेगा? कुंजपुरा करनाल। हरियाणा का पहला महिला ट्रेनिंग सेंटर हिसार, और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा? मानेसर गुरुग्राम में रहेगा। देखो कितनी बार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मधुबन करनाल में रहेगा, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रिपीट करने का फायदा ये होता है कि बच्चों के दिमाग में ना परमानेंट एक्सपीरियंस हो जाए। आगे आता है हरियाणा अपना शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाता है? उस दिन राव तुलाराम क्या हुए थे? शहीद हुए थे, उनकी याद में। पंडित नेकीराम शर्मा का 4 सितंबर 1887 को केलंगा गांव उस टाइम रोहतक में होता था, बाद में भिवानी में आ गया। ठीक है, हरियाणा का विभाजन तो पंजाब का विभाजन हुआ था, ना कि हरियाणा का, 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये गोरखपुर, ये प्रॉपर पूछे तो गोरखपुर जगह है, और गोरखपुर में पूछे तो फतेहाबाद हो जाएगा। आगे आता है मई 2017 में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कैप्टन चंद्ररूप का निधन हो गया है। तो चंद्ररूप किस खेल से संबंधित थे बच्चों? चंद्ररूप का संबंध कुश्ती से हुआ करता था। आगे आता है निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? ये रानियों गलत लिखा हुआ है, रानिया है ये। रानिया जिसे किसने बसाया था बच्चों? राय बीरू ने बसाया था। तो रानिया, डब्बाली, रानिया, कालावाली, ये सारा कालावाली, ये सारा कहां पर है? आरक्षित सीटों में भी आ जाती है। ठीक है, तो लोकसभा और की 2 आरक्षित सीटें, अंबाला और सिरसा लोकसभा की क्या रहेगी? 2 आरक्षित सीटें रहेगी। और अंबाला और सिरसा में ना जो मतलब आपका ये क्या है? सैनिक हवाई अड्डे हैं जो आर्मी के मतलब लिए हैं, यानी सैनिक हवाई अड्डे हैं अंबाला और सिरसा में। आगे आता है हरियाणा के आशीष जांगड़ा किस स्पोर्टिंग से जुड़े हुए हैं? तो आपकी आशीष जांगड़ा का संबंध किस स्पोर्ट से है? हैमर थ्रो से है। किससे रहेगा बच्चों? हैमर थ्रो से रहेगा। हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल स्वतंत्र रूप से। महाधिवक्ता वाला हमने ऊपर भी क्वेश्चन पढ़ाया था, नव किशोर अग्रवाल करवाया था तब। आगे आता है सैनिटेशन सर्वे में किसके साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा बच्चों केरल के साथ शीर्ष पर रहा है। आगरा शहर बहुत बार आया है, किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था। और आगरा को बाद में ना 1504 में आगरा बसाया, और 6 में इसको क्या बना लिया था? आगरा को सिकंदर लोदी ने राजधानी बनाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इन्होंने अलाई दरवाजा बनवाया था, 1000 खंबा महल बनवाया था, सीरी का किला बनवाया था। अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? अकबर ने ना बच्चों ये जो आपका फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, इबादत खाने का निर्माण करवाया था, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जोधाबाई का महल भी अकबर ने बनवाया था। और अकबर है ना बच्चों, ये भी इसके शासनकाल को हिंदुओं का स्वर्ण काल कहा जाता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी करवाया था, इबादत खाना का भी निर्माण कराया था, जोधाबाई का महल भी, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, ये याद कर लेना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन होता है? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत होता है। आगे आता है हरियाणा सरकार ने किस पे खाद्य पदार्थ के साथ मिश्रण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बच्चों ये द्रव नाइट्रोजन जिसका मिश्रण ना बहुत खतरनाक हो सकता है, तो हरियाणा सरकार ने ना
इसके मिश्रण पर क्या लगा दिया है बच्चों, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, आगे आता है विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है। तो हरियाणा 1504 सही जा रहे हो। तो हरियाणा बच्चों अहिराणा, अभी अहिराणा का अपभ्रंश किसको माना जाता है, हरियाणा को माना जाता है। आगे आता है हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें गांव लेवल पर बच्चों क्या होती है, किसान पंचायत होती है। तो वैसे है ना, इन अगर स्थानीय स्वशासन की ना 3 इकाई पूछे ना, तो सबसे छोटी इकाई है ना स्थानीय शासन की ग्राम पंचायत है, निम्न इकाई है। बीच वाली कौन सी रहेगी, पंचायत समिति रहेगी। और शीर्ष शाखा कौन सी रहेगी, जिला परिषद पंचायती राज की शीर्ष शाखा है। और किसानों की शिकायत के लिए किसान पंचायत का ये किसके द्वारा किया जाता है, किसान पंचायत है, किसानों की समस्याओं को सुलझाती है। आगे आता है हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है। अभी तो बच्चों प्रस्तावित है, बन जाएगी, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो नू या मेवात हरियाणा का ऐसा जिला है जिसमें रेलवे लाइन नहीं। अभी तो प्रस्तावित है, बन ही जाएगी, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, नू आ जाएगा। हाँ, फतेहाबाद के हेडक्वार्टर में रेल नहीं है, हालांकि भट्टू में रेल जरूर है। आगे आता है टूटते बंधन किसकी रचना थी। तो हेमराज निर्गम की होती थी। बाणभट्ट की पूछे तो हरचरित्र, कादम्बरी और चंडी शतक होती थी। यमुनानगर के ना, ये जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड बैंगन वर्कशॉप है ना, ये बच्चों किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1952 में दिया। और क्वेश्चन में ना ये एक बार 1953 भी प्रिंट हो गया था। तो 1952 में ये HSSC का क्वेश्चन आया था, यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड बैंगन वर्कशॉप किस वर्ष, ये HSSC ने डायरेक्ट पूछा था, कब, 1952। क्वेश्चन में एक जगह 1953 प्रिंट हो गया, वो देख लेना। तो यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड बैंगन वर्कशॉप किस वर्ष आयोजित की गई थी, तो 1952 में आयोजित की गई थी। तो बच्चों ये था आपका आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन बच्चों घंटे से ऊपर हो गया है। और हमने ना वैसे कहने को तो आपको 100 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन हमने ना 600-700 क्वेश्चन आज हम डिस्कस किए हैं। जल्दी से जल्दी ये 1000 वाली है ना मैं सीरीज आपको कंप्लीट करवा देता हूं। और बाद में ना 2 स्टैटिक जीके की आपके इस बैच में जो चल रहा है ना दुरीना पे, 2 स्टैटिक जीके की कल डलवाई थी, और वीडियो आज मैं डलवा दूंगा। हमारा मकसद है बस आपका सिलेक्शन लेना, आपका मकसद है। और आज की जो मतलब बच्चों क्लास है ना, तो वो आपके लिए इसीलिए लंबी क्लास ली जा रही है ताकि है ना एग्जाम तक है ना आप रिलैक्स होकर ना एग्जाम देने जाओ। अब हरियाणा में एग्जामों की बच्चों बौछार होने वाली है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, बस पढ़ते रहो और जॉब लग जाओ, क्योंकि जॉब का कोई अल्टरनेट नहीं होता है बच्चों। लोग है ना आपका बच्चों दिखावे के लिए आपके साथ होते हैं, और रियल में कोई आपका साथ नहीं देता। इसीलिए तो गालिब अक्सर कहा करते थे कि कोई तेरा साथ ना दे तो गम ना कर, कोई तेरा साथ ना दे तो गम ना कर, दुनिया में खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। तो दुनिया में बच्चों कहते हैं ना, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। तो आपको ना अकेले चलने का आपके अंदर हौसला होना चाहिए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी। हाँ, शाम को ना मैं आपको करंट अफेयर की एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा नवंबर महीने की। और वैसे सारी की सारी हर महीने की करंट अफेयर मैं आपको जीके बाय प्रदीप सर चैनल पे करवाता ही करवाता हूँ। आपके कोर्स में भी आपको मिल जाएगी। मेरा गलत हो गया था, बट जिस बुक में पढ़ा था सेम ही गलत दे रखा था सर। कोई बात नहीं दीपक जी, आज क्योंकि कहते हैं ना एक बार गलती से कोई गलत हो जाए ना, दोबारा दीपक भाई आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हरियाणा में और SSC में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।